नमस्कार दर्शकों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक विशेष ज्योतिषीय तथ्य को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साती पर। दर्शकों, जब शनि की साढ़े साती, प्राय लोग ऐसा नाम सुनते हैं कि शनि की साढ़े साती उन पर चल रही है या चलने वाली है, तो लोगों के मन में एक भय उत्पन्न होता है। आखिर ये भय क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, शनि की साढ़े साती चलती है तो लोगों को कष्ट होता है, उनके रुके हुए काम जो है वो रुक जाते हैं, काम समय पर नहीं होता, मानसिक कष्ट होता है, मानसिक अशांति होती है। इन सब के पीछे का कारण क्या है? शनि की साढ़े साती में क्या सर्वदा कष्ट होता है या कुछ इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं? आज हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती में अगर सर्वदा कष्ट है तो वो किन परिस्थितियों में होता है। कोई ऐसा विशिष्ट पीरियड भी है कि उस विशिष्ट पीरियड में खास सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर इसमें अच्छा भी होता है तो वो किन परिस्थितियों में होता है। दर्शकों, आज इस सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि शनि की साढ़े साती होती क्या है और ये व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है। शनि की साढ़े साती, जब शनि किसी राशि विशिष्ट पर गोचर करते हैं, उस राशि पर, उससे पीछे वाली राशि और उस राशि से आगे वाली राशि, यानी 3 राशियों को एक साथ प्रभावित करते हैं और एक ही साथ तीनों राशियों पर शनि की साढ़े साती चलती है। वैसे तो शनि की साढ़े साती में 3 राशि और उसके अलावा 2 राशि, यानी जिनको 2 ढैया लगती है, उन राशियों को प्रभावित करते हैं, यानी 5 राशियों को एक साथ प्रभावित करते हैं। अब चूंकि हमारी बात चल रही है शनि की साढ़े साती को लेकर, तो शनि की साढ़े साती जब व्यक्ति पर लगती है तो उसके मन में विचार आते हैं कि मेरे पर शनि की साढ़े साती लगने वाली है या चल रही है, तो निसंदेह ही कुछ कष्ट होने वाला है, कुछ ऐसा होगा जो उसको मानसिक कष्ट देगा, या उसका कुछ ऐसा होगा जो आर्थिक नुकसान उसको देगा। यानी मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। क्या ये जो भय की स्थिति उत्पन्न होती है ये सही है? मैं कहूँगा निसंदेह ही सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब शनि की साढ़े साती चलती हो तो व्यक्ति को कष्ट होते हैं। ये कष्ट क्यों होते हैं, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम ये समझ पाएंगे कि शनि की साढ़े साती व्यक्ति पर कैसे अपना प्रभाव डालती है और उसे कैसे बचा जा सकता है या उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। दर्शकों, शनि की साढ़े साती, जैसे कि आप सभी प्राय लोग जानते हैं कि जब शनि की साढ़े साती चलती है तो जिस राशि पर चलती है उसको प्रभावित करती है उससे पीछे वाली और उससे आगे वाली राशि। ठीक उसी प्रकार शनि जिस राशि में चलते हैं और जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं, उस नक्षत्र को, उससे पीछे वाले नक्षत्र को और उससे आगे वाले नक्षत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब यहां पर विचारणीय तथ्य यह है कि शनि जब किसी राशि पर चल रहे हैं, जैसे अभी मकर राशि पर वो चल रहे हैं, यानी शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा के नक्षत्र में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है तो उन व्यक्तियों को खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध और शनि से इस समय हो रहा है। जाहिर सी बात है, शनि की साढ़े साती चलती, साढ़े साती लगती किसको? चंद्रमा को, और चंद्रमा क्या है? हमारा मन। यानी जब साढ़े साती चलती है तो शनि मन को कैप्चर करते हैं, मन को पकड़ लेते हैं। अब व्यक्ति का मन पकड़ लिया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वो गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है। यही शनिदेव अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती चलती हो, खासकर उस नक्षत्र में जिसमें आपका जन्म हुआ है, उस समय, यानी वो जो नक्षत्र है वो लगभग 90 दिन का एक पीरियड होता है, उस समय आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए। कोई विशिष्ट कार्य आप करना चाहते हैं, कोई नई व्यवसाय की स्थापना करना चाहते हैं, कोई नया एस्टेब्लिशमेंट आप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो आप नए दौर के लिए शुरू करना चाहते हैं, उन स्थितियों को आपको स्थगित कर देना चाहिए।
यानी जैसी परिस्थितियां आपकी चल रही हैं और वैसे ही आपको समय उसको निकालना चाहिए। यानी मैं ये कहूंगा कि आपको संयम बरतने की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। उन लोगों के लिए शनि की 7.5 सर्वाधिक कष्टकारक होती है जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि का सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। सीधा सीधा संबंध यानी शनि के साथ चंद्रमा की युति हो, यानी वो कंजक्ट करते हो, या फिर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो। शनि की 3 दृष्टि, तीसरी, 7वीं और 10वीं, इन तीनों ही दृष्टियों से अगर शनि चंद्रमा को देखते हैं तो निसंदेह आपको ज्यादा मानसिक अशांति होगी। क्योंकि इस कुंडली में जब भी शनि चंद्रमा को देखते हैं तो व्यक्ति के मन में अशांति रहती है, उस व्यक्ति के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है किसी भी कार्य को लेकर के। यानी उसके जो डिसीजंस होते हैं उनमें वो परिपक्वता नहीं होती है, उसको लगता है कि मैं अगर ये करूंगा तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आगे क्रिया का जो परिणाम होने वाला है उसके बारे में ज्यादा सोच कर रखते हैं, जिससे क्या होता है कि परिणाम का अच्छा होना और बुरा होना का जो प्रभाव है वो उसको नकारात्मकता पैदा करता है। ये उन व्यक्तियों के साथ में होता है जिनका चंद्रमा शनि से पीड़ित होता है कुंडली में। अब अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है और शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि उस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो निसंदेह ही आपको मानसिक कष्ट ज्यादा होगा। तो उस समय में आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए। जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य उनको स्थगित करना चाहिए। यानी वो जो एक 90 दिन का पीरियड होता है आपको किसी भी तरह उसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब शनि का संबंध चंद्रमा से होता है तो व्यक्ति के मन को वो कैप्चर कर लेते हैं। उस समय व्यक्ति से ऐसे गलत डिसीजन करवाते हैं जिसके कारण जो शनि की जो 7.5 का जो प्रभाव होता है उस पर सर्वाधिक बना रहता है पूरे 7.5 के कार्यकाल के दौरान। अब ये जानते हैं कि शनि की 7.5 में क्या सर्वदा कष्ट ही होता है? मैं कहूँगा बिल्कुल ना। हमारे आसपास के समाज में आप देखते होंगे कि शनि की 7.5 में कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने जीवन के उच्चतम स्तर को पाया है। अब ऐसा उनके साथ क्यों होता है? दर्शकों, शनि के प्रभाव को देखने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में यह देखना जरूरी है कि शनि का बल कितना है आपकी कुंडली में। अब शनि का बल कैसे आप देखेंगे कि शनि अगर मूल त्रिकोण राशि में बली होकर बैठे हैं या स्वय राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं जिसके भी कारक होते हैं, 3, 6, 11 भाव में बैठे हैं, तृतीय में, छठे में, 11 भाव में बैठे हैं, उनके लिए शनि अच्छा फल करेगा। लगन में उच्च होकर के बैठे बहुत अच्छा फल करेगा। किसी लगन विशेष में वो योग कारक होते हैं, यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं और अच्छे भाव से संबंध बनाते हैं, उनके लिए योग कारक होगा। कोई ग्रहण या विष योग का निर्माण नहीं करते हैं, उनके लिए अच्छा होगा। तो आपको इसके शनि के बलाबल को देखने लेना भी बहुत जरूरी है। शनि की 7.5 चलती हो, आपको विशिष्ट सावधानी यानी संयम बरतना चाहिए। अब इसके हम उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, शनि की 7.5 में सर्वदा कष्ट होता है, निसंदेह कष्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे परिणाम भी देखे जाते हैं जैसे कि अगर आपको शनि की 7.5 चलती है, आप हनुमान जी की शरण में आ जाइए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। देवालय जाने से होता क्या है या किसी इष्ट देव की पूजा करने से होता क्या है? आपको एक वो कवच या सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आप घर में हैं और बाहर बारिश हो रही है, यानी जो बारिश बाहर हो रही है वो आपकी तात्कालिक परिस्थितियां हैं। वो परिस्थितियां आपकी क्या हैं? तो आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो वो आपके दशाएं हैं, वो आपका एक विशिष्ट पीरियड है, जैसे शनि 7.5 है, शनि की ढैया है। अगर उसका प्रभाव जो आप देखने वाले हैं, यानी कि जो बारिश में आप जाने वाले हैं, अगर आप किसी काम से जाते हैं तो आप भीग जाएंगे, निश्चित ही भीग जाएंगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे विशिष्ट या कष्टदायी पीरियड में अगर किसी इष्ट देव की उपासना करते हैं, जैसे कि हनुमान जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ बताई गई है शनि की 7.5 में, अगर उनकी उपासना आप करते हैं तो उससे क्या होगा कि शनि देव जी का प्रभाव कम होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आप छाता लेकर के बारिश में बाहर निकल जाएं तो ऐसा तो नहीं है कि आप भीगेंगे नहीं, भीगेंगे जरूर, छींटें आपको पड़ेंगे साइड से, लेकिन आप पूर्ण रूप से नहीं भीगेंगे।
यानी पूर्ण रूप से आपके ऊपर जो नकारात्मकता उस समय का जो प्रभाव है, यानी बारिश आपको भिगा नहीं सकेगी, तो वो आपको कवच की तरह काम करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो बुरा समय है वो उसको निकालने में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में शनि का संबंध सीधा सीधा चंद्रमा से है, उनको अगर अधिक ज़्यादा मानसिक अशांति होती है तो वो भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करें, इससे उनको मानसिक शांति मिलेगी। निसंदेह ही शनि की 7.5 में ये सब जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं करने से लाभ मिलता है। आपको देवालय जाना चाहिए। शनि की 7.5 चलती हो, ढैया चलती हो, आपको निरंतर अगर आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं देवालय में जाके, निरंतर नहीं कर पाते हैं, रोज नहीं कर पाते हैं, मंगलवार के दिन करिए, शनिवार के दिन करिए, रोज जल अर्पित नहीं कर पाते हैं, सोमवार के सोमवार जल अर्पित करिए, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। दर्शकों, आज ये उन दर्शकों के लिए था जो शनि की 7.5 चल रही है या उसके बारे में जो वो सोचते हैं कि अगर शनि की 7.5 चलेगी या चल रही है तो परेशानी होगी। आपको ये उपाय निसंदेह फायदा करेंगे। अगली बार एक नए विषय पर लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।